चलिए तो बढ़ते आगे और तुम्हारे सिंथेसिस की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं रियल मायने में। बट हाँ, सिंथेसिस की इससे पहले भी हमने शुरुआत कर ली थी, लेकिन सिंथेसिस के लिए क्या क्या चीज़ें हमको चाहिए उन सब चीज़ों को हमने पढ़ा क्लाउज क्या होता है, हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, वो सब पढ़ा। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़े। इसके अलावा जो है हमने नॉन फाइनाइट चैप्टर पढ़ा। नॉन फाइनाइट चैप्टर में 3 चीजें पढ़ी, जीएन, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी 3 चीजें पढ़ी, क्योंकि 3 पार्टिसिपल होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज जो शुरुआत करने वाले वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस आखिरकार सिंथेसिस किसे कहते हैं, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? तो सिंथेसिस की अगर हम बात करें ना, तो सिंथेसिस का मतलब एक प्रकार से ना बस ये मान लो जोड़ना होता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करने की बात करें तो जोड़ना। इसमें जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन किसको जोड़ने का काम करते हैं? तो जोड़ना किसको होता है हमको याद रखिएगा, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। इसमें जो काम करते हैं हम सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। यानी जोड़ेंगे तो सही, लेकिन किस चीज को जोड़ेंगे हम? सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। क्लियर है तक बात? यस सर। इसके अलावा अब सेंटेंस को जोड़ेंगे तो फिर जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे? कोई एक सेंटेंस हम तैयार करेंगे। जब हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ेंगे तो उनसे हम एक सेंटेंस तैयार करेंगे। और याद रखिएगा, सेंटेंस जब हम जोड़ेंगे तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम ना हमेशा किसको जोड़ेंगे पता है? सिंपल सेंटेंसों को जोड़ना। इसके अंदर हम जो सीखते हैं वो सिंपल सेंटेंस को जोड़ना। यानी जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे ना उनको हम जोड़ेंगे। जो सिंपल सेंटेंसेस होंगे, चाहे वो 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक, तो इसमें हम 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे। यानी इसका मतलब है 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं। तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके ना एक सेंटेंस हम तैयार करते हैं। और याद रखिएगा, जब 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएंगे तो जो आने वाला सेंटेंस है, याद रखिएगा, हो सकता है वो तुम्हारा सिंपल सेंटेंस, यानी 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस भी बनाते हैं। याद रखिएगा, यानी 2 या 2 से अधिक जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बन सकता है। 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस जोड़ करके ना तुम्हारा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बन सकता है। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक सेंटेंस जोड़ करके ना तुम्हारा कंपाउंड सेंटेंस भी बन सकता है। यानी 3 प्रकार के सेंटेंस आपके बन करके आ सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आप जोड़ेंगे। और जब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को आप जोड़ेंगे तो फिर क्या है, वो क्लाउज बनता चला जाएगा। जब क्लाउज बन जाता है सेंटेंसेस का, तो फिर वो बन जाते हैं तुम्हारे, फिर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज जो वो मतलब ऑन द बेसिस ऑफ क्लाउज देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये पढ़ा दिया। एक सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है। बस इतनी सी बात हमको सीखनी है इसके अंदर, सिंथेसिस के अंदर। और ये जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 10+2 के हिसाब से तो है ही है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम है ना, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे यूपी टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, हर जगह सिंथेसिस से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, यानी 3 से 5 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकर के 3 से 5 क्वेश्चन तक आपको मिल सकते हैं। और तुम्हारे एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जो 4 नंबर में आपको मिलेंगे। ठीक है, 4 नंबर में आपको मिल सकते हैं। ठीक, तो इसलिए भाई अब नंबर 4 है तो 4 भी भाई एक नंबर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो सब चीज आना चाहिए। और जो बड़े बड़े एग्जाम्स हैं वहां जो है आपका जो है लेकर के इसी चैप्टर से आपका लेकर के मतलब 10 से और 15 नंबर तक का मतलब पूछ लेते हैं। 10 से लेकर के 15 नंबर तक मतलब इसी चैप्टर से पूछ लेते हैं। तो इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना जो सीखने जा रहे हैं ना, हम सीखेंगे 2 या 2 से अधिक का ना एक सिंपल सेंटेंस बनाना। आखिरकार सबसे पहले ना यही हमें जानना है,
सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना। और वो भी क्या है, कैसे बनाएंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर। अच्छा ठीक है, ये मान लिया हमने सिंपल सेंटेंस जब हम बनाएंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, और इसी से ही दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके कॉम्प्लेक्स भी बनता है, कंपाउंड भी बनता है। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक से जो है सिंपल भी बनता है, कॉम्प्लेक्स भी बनता है, कंपाउंड भी बनता है। बट अब बात आती है आखिर हम मतलब किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन कौन सी टेक्निक है। देखो सबसे पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, और मैंने ये सब पढ़ा दिया किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो बहुत बेकार की बात है भाई। ठीक है, पढ़ा दिया सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, जरा बताइएगा। जिसमें एक ही क्लाउज उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। समझ आ रही बात? इसके अलावा एक क्लाउज का मतलब है एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा। अगर दूसरा आ गया तो ब्लेंडर हो जाएगा, मतलब वो सिंपल सेंटेंस रहने का ही नहीं है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें दो क्लाउज हो। एक बात, दूसरी बात स्पेशलिटी क्या होगी, दो क्लाउज तो कंपाउंड में मिलती है, कॉम्प्लेक्स में स्पेशलिटी क्या होगी, प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट मिलेगा, कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा। कोऑर्डिनेट अगर बोला तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा आपका कंपाउंड। तो यानी इसमें प्रिंसिपल क्लाउज प्लस सबऑर्डिनेट क्लाउज होगी। और क्या होता है ये सब पढ़ा दिया मैंने, कौन सी क्लाउज क्या होती है, सबऑर्डिनेट किसे कहते हैं, कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज किसे कहते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स क्या है, कंपाउंड क्या है, सब पढ़ा दिया है। अरे नहीं पढ़ा, ये मतलब नहीं याद है तो अपना कॉपी खोल के देखो। उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो एक एक क्लास यूट्यूब पर डाली जा रही है, जाके देखोगा, डाटा खर्च करो, अपना थोड़ा सा कष्ट करो। ठीक है, लिंक नहीं मिलता है तो जो जितने भी वीडियोज है सभी में कॉन्टेक्ट नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप करके अपना नाम भेजो, पापा का नाम भेजो, गांव का नाम भेजो, और बोल दो सर हमें ये वाली क्लास चाहिए, तुमको लिंक भेज देंगे। चलिए, तो अब क्या है, जो मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस से ना हमको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, और एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो जरा थोड़ा ट्रेलर भी दिखा देता हूं। देखो कैसे, जैसे मैं कहूं, मैंने कहा ही jumped the wall, he jumped the wall। मान लीजिएगा एक सेंटेंस ये हो गया, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा he ran away। he jumped the wall और he ran away, जरा देखिएगा, यानी वो दीवार कूदा और ही रहना वो भाग गया। ठीक है, दो सेंटेंसेस में एक सेंटेंस ही होगा, एक ही होगा, दोनों जगह देखो फुल स्टॉप लगा है, देख लो। अब इसका हमें एक बनाना है, और एक बनाना है तो यानी एक सब्जेक्ट रह जाना चाहिए और एक ही वर्ब रह जाना चाहिए, तभी जाकर के आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो अगर मैं इसे बनाऊंगा ना तो मैं ऐसे बनाऊंगा, इसे जंपिंग द वॉल, jumping the wall he ran away। jumping the wall he ran away यानी दीवार कूद कर वो भाग गया। jumping the wall he ran away यानी दीवार कूद कर वो भाग गया, मतलब एक ही है। यहां भी दीवार कूद के ही भागा है, यहां भी दीवार कूद के भागा है, ऐसे नहीं यहाँ छत कूद के भागा है। ठीक है, यहाँ भी दीवार कूद के भागा है। अब तुम्हारे दिमाग में एक बात ये खटक रही होगी, सर आपने तो हमें करके दिखा दिया कि ऐसे होगा, हम कैसे करेंगे, तो वो भी समझेंगे, चिंता ना करो, बताएंगे कैसे करना है, क्या रूल लगाना है। ठीक है, कुछ बातें ध्यान रखनी है। हाँ, सबसे पहले ये जान लो, ये जो बनकर के आया बोलो सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? यस सर। यानी ये जो बनकर के आया है बोलो सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? यस सर। क्यों है? तो इसमें एक ही क्लाउज है। देखो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है कि नहीं? यस सर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एक वर्ब ये भी तो है बिफोर, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों है? जिरेंट क्यों ना कह सकते भाई सर? जिरेंट क्यों नहीं कह सकते से? जिरेंट भी तो ऐसे होता दिखने में,
नाउन से पहला adjective क्योंकि ये नाउन से पहला आ रहा है, और जो नाउन से पहला है वो होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के जैसा काम जो करता है वो पार्टिसिपल ही करता है, जिरंड नहीं करता है। जिरंड तो एज अ नाउन के रूप में काम करता है, और जब नाउन के रूप में काम करेगा तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, या फिर कंप्लीमेंट बनेगा। समझ आ रही बात? तो यानी ये जो काम कर रहा है तुम्हारा यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वॉल है नाउन, और नाउन के पहले जो है वो एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। बुरा तक बात समझ आ रही है? अगर इतनी बात समझ आ रही है यहाँ तक तो मैं चाहता हूँ कि इतना छाप ली जाए, उसके बाद आगे बढ़ते। दो बार इज्जत करिए। चलो तो लिख लिया, बड़े आ गए? यस सर। तो इस तरीके से जो है एक मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब ये मैंने जो किया है ना, तो ये आपको समझ आ गया, वो पार्टिसिपल से किया है। यस सर। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का ना एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ना पता है कितने तरीके हैं? 8 तरीके हैं। 8 तरीके से आप जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो 8 तरीके से। इसके लिए 8 फॉर्मूले हैं। अब वो 8 फॉर्मूला जो है अलग अलग हिसाब से लगते हैं, तो उनका धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब क्लियर होता चला जाएगा। और सबसे पहला जो हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहला यूज वो है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। आखिरकार यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे। और इस चीज को जानने के लिए आपको क्या है, पार्टिसिपल का ज्ञान होना चाहिए, और वो मैंने पढ़ा दिया है भाई। पार्टिसिपल का ज्ञान होना चाहिए और मैंने आपको पढ़ा दिया है। यानी सबसे पहला जो आता है सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए ना, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस का एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हो। तो पार्टिसिपल सबसे पहला पॉइंट है, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे जरा देखो। देखो इस चीज को जानने के लिए ना कोई बड़ी बात है नहीं। वहां पर मैंने पार्टिसिपल तुमको पढ़ाया था, बड़े अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, तो वहां भी मैंने कुछ बातें लिखाई थी और उनको तो याद रखना ही रखना है। कोई नई बात होगी तो फिर मैं वो ऐड कर दूंगा, बाकी उनको भी याद रखना। जो बातें मैंने लिखाई है ना उनको भी यहाँ रिविजन करता रहूंगा। देखो जरा, मान लीजिएगा सबसे पहली बात तो ये, आप मान लीजिएगा कोई भी एग्जाम्पल लिखा है ना, आपको क्या नोटिस करना है। देखो जो पॉइंट है ना बस उन्हें रिमाइंड करा रहा हूँ, क्योंकि जो लिखा दिया उसे लिखाना सही नहीं रहेगा दोबारा, बस मैं रिमाइंड करा सकता हूँ। कैसे, एक बार बताइएगा, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाए और एक काम अच्छे से फिनिश ना हो तुरंत दूसरा चालू हो जाए, ठीक है, एक काम फिर इतने फिनिश नहीं होगा तुरंत ही दूसरा चालू हो जाएगा, तो उसमें कौन सा पार्टिसिपल लगाते बोलो? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगता है कि नहीं लगता? तो उसकी कंडीशन देखो दो सेंटेंस में कैसे मिलेगी। जैसे अभी देखा था ना, यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया आपने, क्योंकि दोनों काम जो है एक ही ने की, ही जंप्ड द वॉल और ही रैन अवे, यानी वही तो दीवार कूदा और वही भाग गया। और जरा देखिएगा, जब वो दीवार कूद रहा है तो वहां पर टाइम इंटरवल जो है बिल्कुल वो 0 रहता है। टाइम इंटरवल जो है वो बिल्कुल 0 है। मान लीजिएगा वो दीवार कूदा भाग रहा है तो दीवार कूदेगा तुरंत भाग जाएगा।
ऐसे नहीं दीवार कूद का, देखो दीवार कूदना पड़ रहा है उसे किसी ना किसी इमरजेंसी केस में पड़ रहा होगा, और तुमको क्या लगता है कि दीवार कूद करके वो आराम से बैठा रहेगा? दीवार कूद कर आराम से बैठ जाएगा? हाँ, वो एक अलग बात है, रेयर केसेस में हो सकता है कि मान लीजिएगा दीवार कूदने के बाद उसके हाथ पैर टूट जाए तो फिर भैया बैठना पड़ेगा उसको। बट हमने हमने वो कहा ना वो भाग गया, तो भाग गया इसका मतलब क्या है? मतलब उसने रेस्ट नहीं लिया होगा, तुरंत भाग गया होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? मान लीजिएगा पुलिस भाग रही है चोर के पीछे, वो दीवार आ रही है सामने उसके, तो दीवार को कूदेगा तुरंत भाग जाएगा। ठीक है, गिरता पड़ता ही। तो वो यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि भैया ही जंप द बॉल और ही रहना भाई, वो दीवार कूदा और भाग गया, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल क्या होगा? बिल्कुल 0 होगा। इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो मैंने वहां लिखा है उनको भी रिपीट करना चाहूंगा और कुछ नए एग्जाम्पल भी बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिएगा हमने कहा हमने कहा नमस्ते, राजू सा आ लॉयर, राजू सा आया लॉयर, राजू ने एक शेर देखा ऊपर से। ठीक, इसके अलावा ही रैन अवे। अब जरा देखिएगा मैंने यहाँ पर ना ही लिखा है, ठीक है, ही लिखा है। अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता हूँ राजू, क्यों नहीं कर सकता हूँ पता है? नाउन का रिपीटेशन नहीं किया जाता है। ठीक है, जब नाउन एक ही के बारे में बात चले तो नाउन के मतलब नाउन का रिपीटेशन ना करके उसके लिए एक हम फिर प्रोनाउन लगा देंगे, तो हमने प्रोनाउन लगा दिए, ही से काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार नाम बोल दिए तो दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज को दोहराएंगे तो सामने वाले को भी क्या लगता है, मतलब बोरियत महसूस होने लगती है। ठीक है, वो बोर होने लगता है, तो इसलिए ऐसा मतलब बोरियत सामने वाले को ना महसूस हो, उसको उससे बचने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग कर देते हैं। क्लियर है तक बात? यस सर। और इसके अलावा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो सब मैंने पढ़ा रखा है। यस सर। आगे देखो, अब जरा देखो हमें इसका एक सेंटेंस बनाना है। 2 सेंटेंस यहाँ पर, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी 2 सेंटेंस है ना उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो छूटनी नहीं चाहिए और उसका एक सेंटेंस बनाना है। अब मान लो हमने लिखा राजू सा लॉयन और ही रैन अवे, मतलब राजू ने एक शेर देकर वो भाग गया। तो जरा देखो अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है। तो जब पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनाना है तो अब यहाँ पर ये देखना है तुमको, क्या प्रेजेंट लग सकता है, क्या पास्ट लग सकता है, या फिर तुम्हारा जो है परफेक्ट लग सकता है, कौन सा पार्टिसिपल लगना चाहिए, ये बात आती है। अब चलो दिमाग में तुम्हारा आ रहा है तुरंत प्रेजेंट पार्टिसिपल, अब तो तुम कह रहे हो, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी होगा जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मैंने बताया था भाई प्रेजेंट का मतलब क्या है, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा 2 कार्य किए जाए। ठीक है, एक कार्य अच्छे से फिनिश ना हो तुरंत दूसरा चालू हो जाए। इसके अलावा या फिर हमने ये भी कहा था प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहां भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लगाते हैं, जहां पर दोनों एक ही सब्जेक्ट दोनों कार्य को साथ साथ करे तो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। इसके अलावा परफेक्ट पार्टिसिपल जो पास्ट पार्टिसिपल आएगा वो आएगा उस कंडीशन में जहां पर पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा, वहां पर वो काम हो गया होगा, जैसे लॉस्ट पेन, खोया हुआ पेन। ठीक है, तो वहां पर वो पैसिव मिलेगा, वहां पर सेंटेंस वो बताएंगे, चिंता ना करो। इसके अलावा परफेक्ट, जब परफेक्ट की बात होगी तो पहले एक काम अच्छे से फिनिश करेगा एक सब्जेक्ट की, फिर तब जाकर के दूसरा काम चालू करेगा, ऐसे कुछ होगा। ये बताया था, ये सब लिखा दिया है। अब जरा देख लो, तो हमको ना क्या करना है, हमको ना एग्जाम्पल के थ्रू ही समझना है। एग्जाम्पल के थ्रू मतलब हम समझ लेंगे, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज भी कर लेंगे, कोई परेशानी हमको नहीं होगी। तो हमने कहा ही सा लॉयन ही रहना बे, यानी मतलब राजू सा लॉयन, उसने एक शेर देकर भाग गया। तो राजू ने एक शेर देखा, हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि एक शेर को देखकर कहना राजू भाग गया, बात खत्म। तो यानी इसको हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं। शाका हो जाएगा सी, क्योंकि हमें B4 चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है तो B4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब B4 ही तो होता है। तो सीइंग अ लायन। अब जरा देखिएगा कॉमा लगा देंगे, याद रखना कॉमा लगाना पड़ता है हमको। ठीक है, इस तरीके से। तो सीइंग अ लायन। अब बात आती है क्या हम ही रैन अवे कर दे, ऐसा करना सही रहेगा? तो ऐसा करना सही नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा पता है? क्योंकि मेन इंपोर्टेंट वर्ड तो छूट गया, राजू। राजू छूट जाएगा ना, तो चलिए ही की जगह क्या लाएंगे? राजू लाएंगे, क्योंकि राजू को तो लेके आना है ना, दिखाना पड़ेगा ना भागा कौन है। और वहां पे ये बात आ रही है, अगर नहीं होता तो ऐसी बात हम नहीं करते। तो राजू रैन अवे। अब ये देखो 2 सेंटेंस का एक सेंटेंस बना के नहीं बना। यस सर। यस सर। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? नो सर। कोई डाउट? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। और देख लो नंबर 2, हमने कहा द
students left the class, they cried. The students left the class, they cried. यानी स्टूडेंटों ने क्लास को छोड़ा और वो क्या है, वो चिल्लाए भी, यानी वो चिल्लाए भी है। यानी यहाँ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, क्लास को छोड़ भी रहे हैं और वो चिल्ला भी रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ना दोनों काम ना साथ साथ हो रहे हैं, दोनों काम यहाँ पर साथ साथ ही हो रहे हैं। काम एक ही सब्जेक्ट है, करने वाले एक ही सब्जेक्ट है, स्टूडेंट ही है, दोनों काम स्टूडेंटों ने ही किए हैं। वो यानी वो उन्होंने क्लास को भी छोड़ा है और वो चिल्लाए भी हैं। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल बिल्कुल जीरो है, यानी हमें बीच में समय कुछ नहीं मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। इसके अलावा दोनों काम साथ साथ हुए हैं, दोनों काम साथ साथ हुए ना, तो दोनों काम साथ साथ हुए, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए ना सबसे पहले क्या करेंगे, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, इसको जो का तो लिखेंगे, द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, और जो क्लास को लेफ्ट किया है वो कैसे करते किया है, मतलब चिल्लाते हुए, तो क्राइड का क्या हो जाएगा, क्राइम हो जाएगा। क्राइड का जो है आपका क्राइम हो जाएगा, बिफोर बना देंगे इसे। तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, पूरा एक सेंटेंस बनेगा, एक ही सब्जेक्ट है, एक ही क्लाउज है, बन गया सिंपल सेंटेंस। ये सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मतलब जिसमें एक क्लाउज हो। तो द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास क्राइम, यानी स्टूडेंटों ने क्लास को छोड़ा और क्राइम करते हुए, चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए। बात समझ में आई? Yes, sir. इसके अलावा एक चीज और समझो, दिमाग में ये, हाँ सर इस क्राइम को पहले भी लगा सकते। हाँ, अभी दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारा, वो चीज में आ रहा हूँ उस पर। अब दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे, सर क्या हम क्राइम को शुरू में ले आए और उसके बाद में जो है हम कहें कि द स्टूडेंट लेफ्ट द क्लास, तो ऐसा करना जो है गलत होगा, क्योंकि क्राइम के बाद कोई भी तुम्हारा कोई नाम वगैरह दिया है नहीं, कोई नाम वगैरह नहीं दिया ना, कोई दिया नहीं है, तो इसको शुरू में उठा के लाना वो थोड़ा और सा लगेगा, इसलिए इसको बाद में ले जाएंगे, एक एडवर्ब के रूप में से इस्तेमाल कर देंगे। तो द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास क्राइम, मतलब क्राइम, उसे चिल्लाते हुए मतलब ने लेफ्ट किया, तो यानी ये वर्ब को मॉडिफाई कर देगा इसको, तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब के रूप में काम करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव होगा, तो कब होगा एडजेक्टिव, जब नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव, या नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे उसी को एडजेक्टिव कहते हैं। एडवर्ब का मतलब है जो नाउन प्रोनाउन को छोड़े किसी को मॉडिफाई करे, तो वो तुम्हारा एडवर्ब कहलाता है, क्योंकि दो ही वर्ड बने हैं तारीफ के लिए, चाहे वो अच्छी तारीफ करे चाहे वो बेकार करे, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का। और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव ने जो ठेका ले रखा है वो नाउन और प्रोनाउन को ले रखा है, और नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके सबका ठेका जो है एडवर्ब के पास है। क्लियर है तक बात? Yes, sir. इसके अलावा तो देखो ये दो बात जो है, ये दोनों पॉइंट मैंने उसमें भी तुम्हें लिखवाए थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल जब पढ़ाया तो उसमें लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, बोलो। Yes, sir. तो इस पॉइंट को क्या लिखने की कोई मुझे आवश्यकता है क्या? No, sir. कोई आवश्यकता नहीं भाई, जब मैंने ये दो पॉइंट लिखाए भी तो थे तुमको। तो इनको करने के लिए ना आपको क्या करना है, आपको अपने समझने के लिए, आपको अपने समझने के लिए इन फ्यूचर तक आपको याद रहे, कभी आप नोटबुक अपना खोलें तो ये काम तुम खुद कर लेना। क्या कर लेना, जब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पॉइंट लिखना है सबसे पहले, जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य किए जाए और एक कार्य को समाप्त करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए, तो इस ये वाली कंडीशन बनेगी, और ये एग्जांपल लिख लेना है। इसके अलावा जब एक ही सब्जेक्ट के द्वारा दो कार्य साथ साथ किए जाए, तो ये वाली कंडीशन होगी, इस तरीके का एग्जांपल होगा। बात समझ आ गई यहाँ तक? Yes, sir. इसके अलावा नेक्स्ट बात आती है क्या, यदि पहला सेंटेंस बी फॉर्म में है, बी फॉर्म में है, ठीक है, तथा दूसरा सेंटेंस यानी पास्ट में है, प्लस मतलब पास्ट में है प्लस, और क्या होगा, दूसरी बात क्या होगी, यानी उसका फॉर्म जो होगा वो कैसा फॉर्म होगा, यानी उसका मतलब डूइंग वर्ब होगा, वो जो होगा तुम्हारा मतलब डूइंग वर्ब होगा, उसका जो वर्ब होगा डूइंग होगा, इसका जो वर्ब होगा वो बीइंग वर्ब होगा, डूइंग वर्ब
हो। ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी, किस तरीके का सेंटेंस बनाएंगे वो एग्जांपल यहाँ देखने जा रहे हैं। ठीक है, और डूइंग वर्ब क्या होती है, बीइंग वर्ब क्या होती है, ये मैंने तुमको बेसिक क्लास में पढ़ा दिया था। क्लियर है तक बात? अब जरा देखो हमने जो कहा है वो कैसा देखने को मिलेगा। जैसे मैं कहूँ तीसरा एग्जांपल, मैंने कहा राखी अच्छा रेखा कर दिया, चलो कुछ भी लिख जाओ भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी दिमाग में नेम आ जाए। ठीक है, राखी करो, रेखा करो, ठीक है, रजिया करो, कुछ भी करो। ठीक है, राजू का रजिया करो, चलिए नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बशर्ते जो समझाना चाह रहे हैं उसको सब। ठीक है, चलिए नाम तो वैसे सही लग गया ना। चलिए थोड़ा उल्टा यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, तो राखा हो गया भाई। आर्या ना चाहिए, फिर रेखा करना चाह रहे तो राखा हो गया। देखो नाम भी गलत पढ़ लिया, रेखा ये ऐसा समझ नहीं आ रही। चलो रेखा, रेखा वॉज हंग्री, यानी रेखा वॉज हंग्री, रेखा क्या थी, वो भूखी थी। और सी टुक फूड, और उसने क्या है जी, खाना खाया। सी टुक फूड, उसने खाना खाया। क्लियर है बात? यस सर। अब जरा देखो ये जो पहला वाला सेंटेंस है, एक बार बताइएगा ये बीइंग वर्ब में है कि नहीं? बीइंग वर्ब में है ना? यस सर। और बीइंग वर्ब का मतलब क्या होता है, जहाँ पर इज एम आर वॉज वर आ जाए। बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर। और जब ये आ गया है तो हमने क्या कहा, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होना। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये कोई एक चीज यहाँ पर और आती है, ये तो एक आइडिया तुम्हें देखो यहाँ पर पता क्या, सिंथेसिस में थोड़ा आइडिया भी हमको लगाना पड़ता है, वो थोड़ा सा मैं एक आइडिया उसको भी बता देता हूँ लगाना। तुम्हारा एक दिमाग में क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। जैसे राजू साहा लॉयन, राजू ने एक शेर देखा, ही रहना तो भाग गया। ठीक है, तो वो बताइएगा तुम्हारे दिमाग में ये क्यों क्वेश्चन नहीं आया कि सर हमने सींगा लॉयन ही क्यों कराया, ऐसे नहीं कर सकते थे, रनिंग अवे और राजू साहा लॉयन है, ऐसे भी तो आना चाहिए। सर भागने के बाद शेर देखा। तो यहाँ पर इस चीज को नोटिस करना है आपको, क्या कि ये देखना है कि सबसे पहले काम कौन सा हुआ है, उसी का क्या होगा, उसी का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। पार्टिसिपल फॉर्म में उसी को बदलेंगे जो काम पहले हुआ है। तो जरा देखो, पहले तो उसने शेर को देखा ही ना, भागा तो बाद में ही है। दूसरे पे आ जाओ, स्टूडेंटों ने पहले क्या किया है, क्लास को छोड़ा है, उसके बाद क्या किया उन्होंने, क्राई किया है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा मामला उल्टा है। क्या उल्टा है? उल्टा मामला यह है कि भाई यहाँ तो दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, तो साथ साथ हो रहे हैं, तो उस केस में जो है क्या करेंगे, जो बाद वाला काम हुआ है ना उसको उसका पार्टिसिपल बनाते हैं। यहाँ पर ये कंडीशन लागू होती है। समझ रहे हो बात? ये चीज देखने की है। इसके अलावा जब वो बी फॉर्म में होगा यानी बीइंग वर्ब में होगा, तब उस केस में यही वाला रूल लागू होगा, जो काम पहले हो रहा है ना उसका बनाएंगे हम, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। या ये कह लीजिए जब बी फॉर्म में होगा तो बी फॉर्म का ही पार्टिसिपल बनेगा, बाद वालों को जो का तो लिख देंगे। तो जरा देखो, अब हमें इसका पार्टिसिपल बनाना है, तो जरा देखो इसका जब पार्टिसिपल बनाएंगे तो भाई पार्टिसिपल किसका बनता है, किसका पार्टिसिपल बनता है बोलो? वर्ब का ही तो पार्टिसिपल बनता है। इसमें जरा वर्ब देखो क्या है, वॉज है। इसका पार्टिसिपल बनाना चाहेंगे तो बोलो क्या बनेगा, बीइंग बनेगा। तो वॉजिंग नहीं होगा, कभी वॉजिंग कर दो वॉज में या आएंगे कुछ कर दो वॉजिंग, क्योंकि ये बी फैमिली है। और जब बी फैमिली है तो ये बात मैंने तुमको पढ़ाया था कि आपको इसका पार्टिसिपल बनाना है। पार्टिसिपल का मतलब होता है B4, और ये बोलो B2 है कि नहीं? और जब B2 है तो B2 का इसका B4 क्या होगा, B होगा कि नहीं होगा? जो रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक क्लास में, उसको याद करो। जो इज एम आर मतलब एम आर है, उसका भी B4 बीइंग होगा, इज का भी B4 बीइंग होगा, बीन का भी B4 बीइंग होगा, क्योंकि इसका पूरा अपना फॉर्म चलता है ना। तो इसका जो B4 होगा वो क्या होगा, बीइंग होगा। तो इसलिए बीइंग को लेकर के आएंगे। तो बीइंग ले आए, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसके अलावा हंग्री, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री हो गया, कॉमा लगा देंगे। यानी बीइंग हंग्री का मतलब भूखा होने पर बीइंग हंग्री। अब क्या है, खाना खाया, किसने खाया? रेखा ने खाया। तो रेखा टुक फूड। बोलो दिक्कत किसी को कोई? नो सर। नो सर। इस तरीके से काम करेंगे। हमारी बात? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में जरा देखो
3 कंडीशन मिल चुकी है अब तक। 3 कंडीशन मिल गई कि नहीं मिल गई? यस सर। पहली कंडीशन हो सकती है एक ही सब्जेक्ट 2 काम को करे और एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम शुरू हो जाए। एक हो सकता है कि एक सब्जेक्ट के दोनों काम को साथ साथ करे। तीसरी कंडीशन ये मिलेगी, एक बी फॉर्म में हो सकता है सेंटेंस, एक बिना बी फॉर्म का हो सकता है, डूइंग फॉर्म हो सकता है, तब ये वाला केस लागू होगा। समझ में आई बात? Yes, sir. तो इसको आप एग्जांपल के थ्रू ही मतलब समझ सकते हैं, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो मैं चाहता हूँ इसको लिख लो और उसके बाद आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जो है आपने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कुछ इस तरीके की कंडीशन मिलेंगे तो इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो और भी हम बाकी चर्चा करेंगे और भी मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में और कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल की बात करेंगे, परफेक्ट की बात करेंगे, तब हम एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ेंगे। ठीक है, और फिलहाल टाइम हमको आज इतनी ज्यादा देता है तो आज की क्लास यहीं छोड़ेंगे हम। इसके अलावा बाकी अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ कमी रह जाती है आपके तो क्या करना है, यूट्यूब पर जाकर देख लेना। ठीक है, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको एक बार वीडियो समझ में ना एक बार में तो दोबारा देख लेना भाई, क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा, और इसलिए इस पे अच्छे से ध्यान लगाने की आवश्यकता है और बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, तब इसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा टॉपिक है बिना बेसिक का आप इसे कवर नहीं कर सकते हैं। बेसिक क्लियर है तो अपना बेसिक क्लियर कर लो। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप सीखते रहिए और जीतते रहिए।